हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नर्सिंग गुरुकुल के इस बेहतरीन और अमेजिंग से लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने आपके बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स की जो डेट शीट है वो जारी कर दी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मुझे मैसेज मिला और वो बोल रहे हैं कि भाई हमें कुछ तो ऐसा बता दीजिए लास्ट मोमेंट में एक महीने में पढ़ करके हम बहुत ही अच्छे मार्क्स ले आ पाए। मैं आपको बता दूं, अभी यूपी और बिहार के एग्जाम्स हुए थे और भी अदर स्टेट्स के भी हुए थे, जिनको मैंने गाइड किया, जिनको मैंने बताया कि आप क्या पढ़ो ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ पाए। आप यकीन नहीं मानोगे, जो टॉपिक्स मैंने बताए, जो मैंने मॉडल पेपर्स कराए, जो क्वेश्चंस लगाए, बच्चों ने किए और 100% सेम वही क्वेश्चन पेपर आया जो हमने आपको बच्चों को पढ़ाया था। आज इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि अगर आपने अप्लाइड एनाटॉमी में कुछ भी नहीं पढ़ रखा है और आप चाहते हो कि कुछ आपको ऐसा टॉपिक्स मिल जाए जिन्हें पढ़ करके आप बहुत अच्छा स्कोर कर सको, तो आप एग्जैक्टली सही वीडियो पे आओ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप चैनल पे नए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, आप उसे भी ज्वाइन कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है सारी की सारी आपको सही टाइम पे मिलती रहे। ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि भाई ऐसा क्या आपको पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करने में मदद कर सकते हैं। आज हम सिर्फ एनाटॉमी की बात करेंगे। अगर आपको पसंद आए कि भाई हमने जो टॉपिक्स बताए वो वाकई में बढ़िया थे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और डिमांड कर सकते हो कि फिजियोलॉजी के लिए भी लाया जाए, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के लिए भी लाया जाए। हम एग्जैक्टली ज़रूर से ज़रूर लाने की कोशिश करेंगे अगर आप ये चीज़ की डिमांड करेंगे तो। चलिए सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम में एनाटॉमी देख लेते हैं। नर्वस सिस्टम में ऐसा क्या है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में आता रहता है। तो आप यहाँ देखोगे कि स्पाइनल कॉर्ड जो एक टॉपिक है, स्पाइनल कॉर्ड से बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वो एक हॉट टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाने की जो चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्रैनियल नर्व जो है वह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसेंट्रिकली आपसे 5 नंबर के क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। सर्कल ऑफ विलीज यानी कि ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन जो होता है, ये महा इंपॉर्टेंस में आता है। यानी कि ये क्वेश्चन ऐसा है कि भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को आप इग्नोर ही नहीं कर सकते हो। सेरिब्रम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेरिब्रम में सेरिब्रल लोब्स, सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है, इनको पढ़ना है बहुत ही अच्छी तरीके से। सेरिबैलम को भी उतनी ही शानदार तरीके से पढ़ना है जितने तरीके से आप सेरिब्रम को पढ़। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके नोट्स कंप्लीट नहीं होंगे, उनके पास अच्छे मॉडल पेपर्स नहीं होंगे, उनके पास प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं होंगे और उन्हें काफ़ी परेशानी आ सकती है। इस परेशानी को भी दूर करने के लिए नर्सिंग गुरुकुल है आपके साथ। और एग्जैक्टली आप सभी बच्चों की जैसा डिमांड था कि कुछ ऐसा मिले जिनसे हम एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आ सके, तो आप ये जीरो टू हीरो बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं बता दूं, इस जीरो टू हीरो बैच में आपको हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं आपके चारों सब्जेक्ट के, मॉडल पेपर्स मिलने वाले हैं आपके चारों सब्जेक्ट के, लास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, लास्ट 10 ईयर्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे गए हैं और जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, उनको उठा करके एक फॉर्म सीट बनाई गई है। एक क्या, टोटल 4 बनाई है, 4 सब्जेक्ट की, तो वो आपके हैं और उसमें विद आंसर है। यानी कि आपको उनके आंसर्स भी मिलेंगे, वो भी हैंड रिटन फॉर्म में। यानी कि जो आपको आंसर मिलेंगे लास्ट 10 ईयर्स वाले, उनके आंसर भी आपको मिलेंगे। उसके बाद इतना ही नहीं, आपको एमसीक्यू एग्जाम में आता है ना, आपको एमसीक्यू भी मिलेगा ताकि आप परेशान ना हो, क्योंकि आपके एग्जाम में एमसीक्यू भी आता है। और ध्यान रहे, हर सब्जेक्ट का 200 एमसीक्यू मिलेगा, ईच सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट, ठीक है, पर सब्जेक्ट। एंड आपको उससे भी ज़्यादा खास और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाला है 1 शॉट के फॉर्म में। अगर नहीं पढ़ रखा तो भाई इतना नोट्स पढ़ लेने से बहुत ज़्यादा बेहतर ये होगा कि रिकॉर्डेड जो क्लासेस 1 शॉट के फॉर्म में है, आप उन्हें देख लो। उनसे आपके कॉन्सेप्ट जो भी हैं क्लियर हो जाएंगे। आप सोचोगे भाई इतना सब कुछ मिल रहा तो एटलीस्ट प्राइस 700-800 या हज़ारों में ज़रूर होगी। एग्जैक्टली उतनी ही होती अगर हम इस बैच को पहले लॉन्च करते। बच्चों की बहुत ज़्यादा नीड थी, इस चक्कर में हमने इस बैच की जो प्राइस रखी है मात्र 149 में है। और इस बैच को आप नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप से डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो। नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड करोगे, आपको वहां पर पेड कोर्सेज में जाने के बाद यह सेम ऐसे ही बैनर देखने को मिलेगा, आप वहां से हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिख जाएगा, आप वहां पर भी हमसे पूछ सकते हैं। चलिए चैप्टर यूनिट नंबर 2 पे चलेंगे। यूनिट नंबर 2 है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है और ईजी टॉपिक्स भी यहाँ पर रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ब्लड के कंपोनेंट्स,
कंपोनेंट्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है बहुत ही अच्छी तरीके से। हार्ट की वॉल्व्स के बारे में पढ़ना है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, सेमी ल्यूनार वॉल्व, मिट्रल वॉल्व्स के बारे में पढ़ना है। क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में जानना है, ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट, जिस प्रकार से ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन आपने ऊपर वाले चैप्टर में देखा था, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट के भी बारे में आपको पढ़ना है। एंड इंपॉर्टेंट है, नर्व सप्लाई ऑफ हार्ट भी आपको पढ़ना है इसी के साथ साथ में। और सेकेंड हमारी यूनिट खत्म होती है, थर्ड यूनिट जो आती आती है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर हम देखें तो यहाँ पर मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन करते दौरान आपकी जो भी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, चाहे वो आपका डायफ्राम हो, चाहे वो इंटरकोस्टल मसल्स हो, उन सभी का पढ़ना है आपको। आगे हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें तो भाई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लंग्स एंड एल्वियोलर सेल्स भी महा इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह भी। ब्रांकियोपुल्मोनरी सेगमेंट, लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, यह टॉपिक भी महा इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है कि भाई इससे एग्जाम में क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस है, वो बहुत ज़्यादा है। क्या है? बहुत ज़्यादा है। चलिए यूनिट नंबर 4 पे चलते हैं, जो कि स्केलेटन सिस्टम है, जिसमें हमें ज्वाइंट्स के बारे में देखें तो साइनोवियल ज्वाइंट, वॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट के बारे में पढ़ना है। और फ्रिक्वेंटली इन्हीं ज्वाइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बोन्स की बात करें तो ह्यूमरस, फ्यूमर, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, सेल्स ऑफ बोन, इनके बारे में पढ़ना है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो चाह रहे होंगे कि भाई इस पीडीएफ को हम डाउनलोड कर सकें। मैं आपको बता दूं, हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। बाकी आपका लिगामेंट्स एंड टेंडन, ये तो हमेशा से आपको पढ़ाया गया होगा और हमेशा से आपके एग्जाम में आता रहा है, इस बार भी जो आने के चांसेस हैं बहुत हाई है। आर्टिकुलर सरफेसेस भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना और भी है, क्योंकि हम यहाँ पर वही टॉपिक्स को लेकर के आए हैं जिनसे फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करें अगर किसकी, अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में लिवर के लोब, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैनक्रियाज इंपॉर्टेंट है। स्टमक, ब्लड सप्लाई एंड रिलेशन, नर्व सप्लाई ऑफ स्टमक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट आपका ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन था, ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट। मिसेंट्रीज, एलिमेंट्री कैनाल, जीआईटी की हिस्टोलॉजी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जीआईटी की हिस्टोलॉजी बहुत बार फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा गया है। चलिए यूनिट नंबर 6 जो कि रीनल सिस्टम है, जिसमें किडनी, एनाटॉमिकल रिलेशंस ऑफ किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, यह जो टॉपिक्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 7 पे चलेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड। अब आप सोचोगे कि भाई एंडोक्राइन ग्लैंड, मैं बता दूं एंडोक्राइन वह चैप्टर है जो कि बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। अगर आप ये पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स को भी पढ़ लेते हो, आप यकीन मानो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। इनसे एग्जाम में एग्जैक्टली 2 से 3 क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। अगर वहीं पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी, मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेसेस और मेंस्ट्रुअल साइकिल का हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होता है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर और मेमोरी ग्लैंड का रेगुलेशन कैसे होता है। यूट्रस के लिगामेंट्स क्या होते हैं एंड सपोर्टिंग लिगामेंट्स कौन होते हैं यूट्रस के, जिसे हम ब्रूको नाम से भी जानते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस वर्सेस oogenesis, और यह भी आप जानते होंगे कितना पॉपुलर क्वेश्चन है और हमेशा आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। इस बार भी जो पूछे जाने की जो संभावना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यह 10 नंबर के क्वेश्चन में हमेशा पूछे जाते हैं और इस बार भी चांसेस रहेंगे कि आपसे आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। सेंसरी ऑर्गन की बात करें तो आई, ईयर एंड स्किन, ये 3 ऐसे सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे भी कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थर्मो रेगुलेशन, यानी कि थर्मो रेगुलेशन की जो मैकेनिज्म है किन किन ऑर्गेनिज्म में होता है, यह उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में आने के जो चांसेस है बहुत ज़्यादा रखता है। चलिए अगले यूनिट पे चलेंगे। अब 9 यूनिट थे आपके, 9 के 9 यूनिट खत्म हो जाते हैं। अब हम कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़े कम मार्क्स में, 2 से 5 नंबर वाले पूछे जाते हैं। जैसे कि सेल साइकिल क्या होता है, टिश्यूज में कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू, बोन हीलिंग कैसी होती है, टिश्यू रिपेयर कैसा होता है, कार्टिलेज के टाइप्स कितने होते हैं, हाइयालिन कार्टिलेज क्या होता है, इलास्टिक कार्टिलेज क्या होता है, लिम्फोसाइट्स के क्लासिफिकेशन, हार्ट के जो साउंड होते हैं चाहे वो लब हो चाहे डब हो, इन दोनों के बारे में पढ़ना है।
गैस्ट्रिक सिक्रीशन क्या होता है, कैसे होता है। कार्डियक आउटपुट इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ नर्सिंग, ठीक है। नर्सिंग में कार्डियक आउटपुट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी स्ट्रोक वॉल्यूम, ईसीजी, एक्शन पोटेंशियल वर्सेस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, erythropoiesis, anatomical planes and movements, types of muscles, pelvic floor muscle, cell membrane, anemia, movement of thumb, tongue, salivary gland, Broca's area, Wernicke's area। जिस प्रकार से ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन एंड ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट इंपॉर्टेंट है, सेम उसी प्रकार से ब्रोकास एरिया, वर्निकेज एरिया भी आपके एग्जाम के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है और इस एग्जाम में आने के जो चांसेस है बहुत ज्यादा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए थे, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर आपने नहीं किया तो कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।